अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फॉर बीएसएन स्टूडेंट्स कि एक सिंपल सा कोई टास्क हो आप लोगों के सामने कि मतलब 5 से 6 या 10 स्टूडेंट्स का डेटा आप लोगों ने, जैसे कि ये एक मैंने अपलोड किया है, स्टूडेंट मस्ट इंटर डेटा फॉर 10 स्टूडेंट्स। मैं आपको 5 का डाल दूँगा, बाकी उसका टोटल करना है सम के थ्रू एवरेज इफ़ की कंडीशन लगानी है कि वो इतने मार्क्स से इतने उसके पास या फेल। ठीक है, ये आप देख लें। यही अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो इस तरह करेंगे कि आपने क्या करना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने कॉलम्स ले रहे हैं। हमें एक चाहिए कॉलम, ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया है, ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है मैंने, और मैंने जो राइट एरो की है उसको मैं करूँगा। ये एक कॉलम चाहिए सीरियल नंबर का, एक कॉलम चाहिए मैंने राइट एरो की को प्रेस किया, एक चाहिए कॉलम नेम का, एक सब्जेक्ट कोई ले लेते हैं फिज़िक्स, एक 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, या 3 कर लें, सब्जेक्ट 3 ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें टोटल का भी चाहिए, फिर हमें एवरेज का भी चाहिए, और हमें रिज़ल्ट का भी चाहिए। ठीक है, हमें मतलब कितने कॉलम्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, ठीक है ना, अभी तक शिफ्ट को मैंने नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने डाउन एरो की को करता रहूँगा, ठीक है, जितना स्टूडेंट्स का डेटा, अभी हम तो 5 का डालेंगे, ठीक है ना, मैं आपको 5 का दिखा दूँगा। ये अब मैंने शिफ्ट को छोड़ दिया। यहाँ आप चाहे सिंपल इधर से ऑल बॉर्डर्स कर दें, बाकी आप इंसर्ट में जाके यहाँ से भी टेबल ऐड कर सकते हैं। ओके, होम के टैब में मैं ये यहाँ से सिंपल ये कर दी। अब ज़रा मैं इसको जूम, ये सही है, ओके, ठीक है। अब हमारा पहला आगे सीरियल नंबर का, दूसरा हमने कर लिया है नेम का, फिर हमने कर दिया है सब्जेक्ट ले लेते हैं फिज़िक्स, फिर मैथ, फिर बायो, ठीक है, ओके, बायो कर लिया। फिर हमने क्या कर दिया, टोटल, फिर हमने कर लिया एवरेज, एंड में हमने कर दिया है रिज़ल्ट। सही है। अब क्या करेंगे आप, ये अब आप आ गए अपने फर्स्ट सेल में। अब देखें, ये जो हमारे फर्स्ट सेल है इसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये सेल है इसमें नेम, ये सेल है इसमें फ़िज़िक्स लिखा हुआ है। तो ये देखेंगे अपने सेल में अलाइनमेंट इनकी इनकी सही नहीं है, मतलब मिड में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये अब इस इधर से ये सिलेक्ट हुआ है ना, ये देखें ग्रीन ग्रीन आपको शो हो रहा होगा। ये मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करूँगा और कीबोर्ड से राइट एरो की को क्लिक करता रहूँगा, और जहाँ तक सिलेक्ट करना है उस एरिया को सिलेक्ट करके शिफ्ट को छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद इधर से जाके मैं होम के टैब में अलाइनमेंट के ग्रुप में आके इधर से अलाइन सेंटर कर दूँगा, और यहीं से ही मैं क्या कर दूँगा, इधर से बोल्ड भी कर दूँगा इनको। ठीक है, यहाँ हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 का हमने डेटा पुट करना है। ठीक है, बाकी आप इसको भी ड्रैग करके ऑटो उस पर कर सकते हो। अब ये देखें, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस सेल को दोबारा शिफ्ट प्रेस किया और कीबोर्ड से डाउन एरो की को से एरिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको भी क्या कर दिया, मर्ज सेंटर कर दिया। नेम रैंडम लिख लेते हैं, ठीक है, नेम लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमने लिख दिया, रैंडम से नेम लिख लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के। उसके बाद इनके मार्क्स भी हम रैंडम कर लेते हैं, 56 78 60 49 45। उसके बाद हम इसके भी रैंडम 70 80 55 65 45, ठीक है। उसके बाद हम बायो का करते हैं,
ठीक है, बायो के भी हम रैंडम कोई डाल देते हैं 40, 50, 67, 80, 49। ठीक है, ये अब हमने डाल दिए हैं, ये हमने इसमें पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें इधर से अलाइनमेंट फिर भी अभी हमने सही नहीं की नेम के कॉलम से। अब हमने इधर से ये जो नाइला लिखा हुआ है इधर से मैंने सेलेक्ट किया इसको, उसके बाद शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद कीबोर्ड से राइट एरो की को से एरिया सेलेक्ट करके फिर डाउन एरो की से यूँ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने शिफ्ट छोड़ दिया है, शिफ्ट को मैंने छोड़ दिया, उसके बाद अब इसको मर्ज सेंटर कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या लगाना है, अपने टास्क कंप्लीट करने हैं। टोटल का पहले फार्मूला हम लगाएंगे, इक्वल का साइन पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सम। सम नीचे आ गया। ठीक है, नंबर 1 हमने किस किस को ऐड करना है, इसको ऐड करना है, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया सिर्फ, उसके बाद इस पर क्लिक इस पर क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस किया है, ये क्लिक कर दिया, शिफ्ट प्रेस है अभी तक, शिफ्ट के बटन को प्रेस किया हुआ, फिर मैंने कर्सर को आगे लाया, इसको भी क्लिक किया, अभी तक शिफ्ट का बटन क्या है, प्रेस। अभी भी शिफ्ट का बटन प्रेस है, मैंने इसकी ब्रैकेट क्लोज की है। अब मैंने शिफ्ट को छोड़ के इंटर प्रेस किया है, ये हमारे पास टोटल उसके मार्क्स आ गए। इधर देखें, अब आप कर्सर को इस सेल पे जब यहाँ लेके आएंगे इस बॉटम कॉर्नर पे, तो देखें ये कर्सर चेंज हो गया, ये देखें हो गया ना चेंज। अब इसको आपने जब ये चेंज हो गया, इसको आपने ड्रैग डाउन करेंगे। ठीक है, ये सब पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये देखें, ये आप फार्मूला यहाँ देख सकते हैं, ये सब पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब आपने इसको भी शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड से डाउन एरो की से इसको सेलेक्ट करके इसको मर्ज सेंटर कर दिया। ठीक है, एवरेज करते हैं। एवरेज क्या करेंगे, अब हम एवरेज का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये एवरेज नीचे आ गया, इसको सेलेक्ट करेंगे, कौन किस किस की एवरेज निकालनी है इसकी, फिर शिफ्ट प्रेस किया मैंने, सेलेक्ट पहले करके फिर शिफ्ट प्रेस किया। अब मैंने कीबोर्ड से राइट एरो की को से एरिया सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस किए रहा है अभी, और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर कर दिया। ये क्या आ गया, एवरेज हमारे पास। फिर वही करना है, इस सेल पे जाओगे और इधर कर्सर लेके आओगे, कर्सर चेंज होगा, इसको ड्रैग कर दोगे, ये सब की क्या आ गई है, एवरेज आ गई है। ठीक है, अब हमने रिज़ल्ट निकालना है। रिज़ल्ट हम टोटल मार्क्स पे निकालेंगे, किस पे, टोटल मार्क्स पे। इज इक्वल टू का साइन, उसके लिए हमें क्या है, इफ़ की कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इफ़ किसके लिए है, कंडीशन के लिए। या तो हमारे पास इतने मार्क्स अगर हो तो वो देखें, अभी आपको मैं बताता हूँ, ये इफ़ सेलेक्ट किया, ये आ गया लॉजिकल टेस्ट, क्या आपकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हमारी क्या कंडीशन है, जो टोटल मार्क्स है ना, ये अगर 1 ये अगर ग्रेटर होंगे और इक्वल होंगे 150, कॉमा वैल्यू जो ट्रू होगी, तो जो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हम क्या करेंगे, पास, कॉमा, नहीं तो क्या होगा, वो फेल। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा तो ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, ये देखें, इसी को वही करना है आपने, सेल के बॉटम कॉर्नर पे ड्रैग कर देंगे, ये सब हो गया। अभी सिलेक्ट वैसे हुआ, इसको मर्ज भी कर दें। ये आप लोगों के सिंपल टास्क है, ये अब देखें कंप्लीट भी हो गया टास्क। ठीक है, ये होता है ये, बाकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हाथ आपका चलेगा कीबोर्ड पे, और उतनी आपको समझ भी आएगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये वीडियोस वगैरह देखने का, यूँ लेक्चर लेने का भी कोई फ़ायदा भी नहीं। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है साथ आपने। ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।